लेकिन अगर हम लोग किताबों को छानते रहे तो हमारे जो सबसे पहले विष्णु का अवतार था वो मत्स्य अवतार था। फिर उसके बाद आया कूर्म अवतार। समुद्र मंथन में देखा था ना, सबसे पहले जो समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था वो सबसे नीचे टर्टल के ऊपर ही वो मंथन खिलाते हैं, तो वो भी विष्णु का अवतार है। तो मेरा कहने का ये मतलब है बायोडाइवर्सिटी एस्पेक्ट जो है आज से ही नहीं चला रहा है, हमारे पुराने ग्रंथों से ही है हमारा बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बायोडाइवर्सिटी जो है आज ही नहीं आया। जब बायोडाइवर्सिटी रहेगा, जैव विविधता रहेगी, तभी जल भी बचेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, नदी साफ रहेगी तभी स्पीसीज रहेगा, ये रूम साफ रहेगा तभी आप लोग रहोगे। कितना भी हम लोग ट्रेनिंग आपको अच्छा खाना भी दे, अच्छा ट्रेनिंग किट भी दे, कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहना चाहेगा, सब भाग जाएंगे। तो हमें अपने घर को बचाने के लिए, स्पीसीज के हैबिटेट को बचाने के लिए हमें उनको क्लीन रखना है, निर्मल रखना है। यही मेरा ऑब्जेक्ट मतलब कहने का है। समझ गए आप लोग? बस इतना भी समझ जाओ, ठीक है, मैं सोचूंगी मेरा लेक्चर आज सफल हो गया, है ना। फिर इसके बाद हम लोग जाते हैं, अगर अपर स्ट्रेच में क्योंकि हम लोगों ने अपर स्ट्रेच, मिडल स्ट्रेच और लोअर स्ट्रेच में हम लोगों ने गंगा रिवर को डिवाइड किया है। अपर स्ट्रेच में कोटेश्वर, देवप्रयाग और शिवपुरी आता है। उसमें कौन कौन से फिश का वेराइटी मिलता है वो हम लोग एक साथ देखेंगे। और मिडल स्ट्रेच को एक बार आप देख लीजिए, ब्रिज घाट, कचला और इलाहाबाद आता है। देन लोअर स्ट्रेच में बिहार, झारखंड और फराका, और हमारे साथ बिहार की टीम भी है, झारखंड की टीम भी है, फराका की टीम भी है। तो मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आपके यहाँ पे कौन कौन से मछली पाया जाता है। तो अगर अपर स्ट्रेच में जैसे देवप्रयाग ऊपर वाले भाग में अगर देखेंगे तो तोड़ पिटिटोरा मिल रहा है ना। फिर उसके बाद लेबियो रोहिता मिल रहा है, फिर बेरिलियस मिल रहा है, बोटिया मिल रहा है। ये अलग अलग प्रकार के जो मछली है आप लोगों ने देखा होगा, लगभग उत्तराखंड के लोग है ना, खाए भी होंगे आप लोगों ने। खाए हैं ये उत्तराखंड वाले या सब खा के खत्म कर दिए हैं? कुछ तो बचा लो। तो फिर उसके बाद जो है मिडल स्ट्रेच पे अगर हम लोग जाएंगे तो इतने प्रकार के मृगला मिल रहा है ना, रोहू मिल रहा है, वालेगु अटू मिल रहा है जो सिंगल काका मछली बोलते हैं। ये सारे डिफरेंट वेराइटीज मिल रहा है। अगर हम लोग जो है लोअर स्ट्रेच में जाएंगे, जैसे हिल्सा एलिसा मच्छी जो है यहाँ पे वेस्ट बंगाल कहाँ से, किस ने मछली खाई है, सब खा के खत्म मत कर देना, गंगा के लिए थोड़ा छोड़ देना। फिर कैट फिशेस बहुत मिलता है ना। कैट फिशेस जो है मतलब एक जो हमारे पुराने दादा दादियों जो बोलते हैं, कैट फिशेस को अगर बच्चों को खिलाओगे, क्योंकि अगर वो आप देखोगे ना ऊपर पानी से निकाल के भी रखोगे, दे हैव द टेंडेंसी टू अलाइव फॉर मोर डेज। तो उनका जो ब्लड है एज कंपेरिजन टू अदर व्हाइट जो फिशेस है, दे आर मोर। तो इसलिए कैट फिशेस में पोटेंशियल ज्यादा होता है, ब्लड जो है उसमें स्ट्रॉन्ग। तो बच्चों को खिलाओ करके बोलते हैं, जो बीमार बच्चे वगैरह होते हैं। तो ये जो है ये ज्यादातर जैसे एनाबस है, क्लाइंबिंग फिश बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज जो है लोअर स्ट्रेच, मिडल स्ट्रेच और अपर स्ट्रेच में मछलियां पाई जा रही है। फिर हम लोग अगर बर्ड्स के ऊपर जाएंगे, इंडियन ये बर्ड जो है किसी ने देखा है? साइबेरियन पक्षी। इसका नाम कुछ पता है? साइबेरियन क्रेन नहीं, इसको बोलते हैं इंडियन स्कीमर। इसका अगर आप बिग देखोगे ना, बिग चोंस एसिमेट्रिकल है, मतलब कैंची की तरह है। देखो कैंची की तरह है ना, कैंची का जो है जो आप धार वाला है, ऊपर थोड़ा छोटा है और नीचे लंबा है, वैसे ही इनका चोंस भी एसिमेट्रिकल है, यूनिफॉर्म नहीं है। देख रहे हो ना? तो ये इसका जो मेन डाइट है इट इज फिशेस, मछली खाते हैं ये। लेकिन मछली कहाँ रहते हैं? पानी में। तो कुदरत ने नेचर ने इसके जो चोंस है ऐसे ही बनावट दिया है मछली पकड़ने के लिए। द बर्ड स्कीम इन द सरफेस ऑफ द रिवर, जैसे ये है तो ऐसे करके तो मछली ऐसे करके पकड़ सकते हैं ना। तो इसी से इसका नाम पड़ा इंडियन स्कीमर। ठीक है, कभी भूलोगे नहीं, इंडियन स्कीमर। क्योंकि ये पानी को काट के जाता है, स्कीम करके जाता है और मछली ऐसे ऊपर लेके आता है। तो ये इंडियन स्कीमर नाम है, बहुत ब्यूटीफुल बर्ड है। इसका जो हैबिटेट है नॉर्थ इंडियन सारे रिवर्स जो है उसमें पाया जाता है। लेकिन बर्ड से कहीं पे भी फ्लाई करके जा सकते हैं। तो अभी पहले तो इसका यमुना,
बिहार, घाघरा, गंधक, सारे ये जो गंगा के जितने भी बेल्ट है इसमें पाया जाता था। और लेकिन अभी जो है रिसेंट रिपोर्टिंग हमारे टीम ने इसको साउथ इंडियन रिवर्स में भी पाया गया है, ये वाला स्कीमर पॉपुलेशन जो है। और इसका वन ऑफ द मोस्ट आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक इज दे आर आइलैंड नेस्टिंग बर्ड्स। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो भी बर्ड्स होता है ट्री में ही नेस्ट करते हैं, ट्री में ही अपना एग देते हैं। लेकिन ये बर्ड्स का एक पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक है, दे आर आइलैंड नेस्टिंग बर्ड्स। आइलैंड में जैसे नदी होगा, नदी में जैसे पानी कम होगा वहां पे आइलैंड में वो अपना अंडा देंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, फिर उसमें से बच्चा आएगा। तो जनरली ये क्या है, लेकिन जब ट्रीज में आप नेस्ट बनाओगे और एक लेइंग करोगे तो आपको ज्यादातर बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रीज के हाइट में आप आसानी से चढ़ नहीं पाओगे। आइलैंड में तो लोग इजीली पोचिंग करेंगे ना, तो इसका पॉपुलेशन डिक्लाइन होने का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये पेड़ों के ऊपर में अपना नेस्ट नहीं बनाता है, वो जमीन पे ही बनाते हैं। तो इजीली आप भी हम भी जाके इजीली उसका अंडे जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आइलैंड पे लोग रहने लगा है। हाँ, अभी तो आपने भी घर बना दिया होगा आइलैंड में। अभी तो लोग मार्स में जमीन खरीदने के लिए सोच रहे हो, क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ पे अर्थ में तो जमीन मिल ही नहीं रहा है, तो हम लोग तो बुकिंग करना शुरू कर दिए मार्स में। जब मार्स में पानी मिला करके जब साइंटिस्ट बोलेंगे हम लोग तो बुकिंग स्टार्ट कर देंगे वहां पे मार्स में। जैसे आपने आइलैंड में स्टीमर के आइलैंड में जमीन खरीद के घर बना। ठीक है, तो ये इंडियन स्कीमर बर्ड है। फिर उसके बाद ये स्पॉट बिल डक है, ये रेसिडेंट बर्ड है, माइग्रेटरी बर्ड नहीं है। ये भी बहुत ब्यूटीफुल बर्ड्स है। जनरली ये जो घोंगा बोलते हैं क्या, घोंगा जो पाइला का एक स्पीसीज है वो खाते हैं। ये सारे स्पीसीज जो है, ये ब्रॉन्ज विंग जकार्ता है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स है। ये सारे स्पीसीज जो है नदी के सले गरे सब जो है वो खा के नदी को क्लीन करते हैं। ये उसको अगर हम लोग इनडायरेक्ट वे में बोलेंगे बिन वेतन के सफाई कर्मी, जिनको कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है लेकिन वो अपना कार्य करते जा रहे हैं। जैसे आप वॉलंटियर्स हो, आपको पेमेंट नहीं मिलता लेकिन आप काम कर रहे हो ना एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। वैसे भी ये लोग भी वही है, बिन वेतन की सफाई करने की, कुछ पेमेंट नहीं मिलता है लेकिन अपने मर्जी से नेचर को एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं। ठीक है, ये ब्लैक आइबिस है, ब्लैक हेडेड आइबिस है। ये ट्रीज के पूरा ऊपर सरफेस में ये अपना नेस्ट बनाता है। ये कोई बता सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है? वेरी गुड, कौन बोले? बार हेडेड गीस, हाँ वेरी गुड। ये बार हेडेड गीस है, जनरली ये वेटलैंड्स पे ही पाए जाएंगे और ये पूरा मासेस में आपको ये, और कोई भारतपुर नेशनल पार्क गया है, केवलादियो नेशनल पार्क, दिस इज सिचुएटेड इन भारतपुर राजस्थान का। उसमें तो आपको बल्क में मासेस में मिलेंगे ये सारे। राजस्थान कोई गया हुआ है केवलादियो बर्ड सेंचुरी? वो बर्ड्स के लिए हेवन है, तो कभी चांस मिले तो आप लोग जाना। हाँ, फिर हम लोग टर्टल्स पे आते हैं। टर्टल्स का बैक वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं और आगे वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? सेल तो बच्चों के लिए बोलते हैं, जैसे आप कान को ईयर बोलते हो, हम लोग तो पीना बोलते हैं इसको। सेल तो बच्चों के लिए। जनरली जो है, जो ऊपर पीछे वाला जो है उसको कैरापेस बोलते हैं और एब्डोमिनल पोर्शन को प्लेस्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, टर्टल्स का मेनली आइडेंटिफिकेशन ये है। ये जो है स्टार टोर्टोइस इसका नाम है। तो सारे जो स्पीसीज है ना, उनको अगर आप इजीली उनका नेम बाय हार्ट करना चाहे ना, तो उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को आप ध्यान से देखिए। उनका जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में ही नाम छुपा हुआ है और यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज एंड यू कैन इजीली मेमोराइज ऑल्सो। ठीक है, ये स्टार टोर्टोइस है, उसके कैरापेस में ही देखो स्टार साइन बने हुए हैं ना। यस मैम। फिर ये येलो हेडेड टोर्टोइस है, इसका हेड, क्योंकि टर्टल्स में आपने देखा होगा आप उसको टच करने जाओगे तो प्रोट्रूसिबल पूरा अंदर छुप जाएंगे, है ना। हम लोग पढ़ते नहीं है तो टर्टल या टोर्टोइस हेड इज प्रोट्रूसिबल, इट कैन इजीली हाइड अंडर इट्स बॉडी, है ना, वो पढ़ते हैं ना। तो येलो हेडेड, तो उसका हेड टोर्टोइस जो है येलो कलर है। फिर ये जो इंडोटेस्टिडो ट्रेवेनकोर्निका जो है, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है, इसका जो
फोर लिम्स देखो जिग वे पे ऐसे प्रोट्रूडेड है ना। Yes, सारे ma'am. टर्टल्स आप लोगों को तो सेम ही लगेंगे, लेकिन जो लोग टर्टल्स पे रिसर्च कर रहे हैं, जो टर्टल्स पे पीएचडी कर रहे हैं, जैसे अभी सौरभ से आपने इंटरेक्ट किया, टर्टल के बारे में बहुत बोले थे, वो टर्टल पे पीएचडी कर रहा है, सो ही नोज एवरीथिंग मोर देन मी, मुझसे अच्छा ही जानेंगे क्योंकि वो 5 इयर्स टर्टल पे काम कर रहे हैं। तो सारे टर्टल जो है उनके लिए तो अलग अलग ही है, जैसे हमारे फेसेस सब अलग अलग है ना, Yes, तो वैसे ma'am. ही सेम टर्टल्स अगर आप देखोगे तो अलग अलग स्पीसीज सब स्पीसीज जो है उनका कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग ही है ना।